हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अपन रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन उन टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। अपन लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन किया था कि सिंपली अपन ने बोला इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो अपन ने बोला रेस्पिरेशन। बट अपनी एनसीईआरटी के अंदर तो इसको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोल रखा है। बट रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो अपन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर पहले डिफरेंस देखते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है? जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, इनहेलेशन O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ये है ब्रीथिंग। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन अपन ने देखा था कि अपन ने कोई फूड इंटेक किया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया था। वो किसमें ब्रेक हुआ था? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज ने O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया था? CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस की थी। ये किसमें? एक सेल्स के अंदर हुई थी। जो सेलुलर प्रोसेस थी वो क्या थी? रेस्पिरेशन थी। तो रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर प्रोसेस to break down the glucose and form energy। ठीक है रेस्पिरेशन। तो इसके अपन रिएक्शंस देखे तो क्या हुई? ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। CO2 थी वो एटमोस्फेयर के अंदर एक्सेल हो जाएगी। जो H2 मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होगा। जो ATP है, जो एनर्जी है, वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और जिस भी मतलब अपने को आवश्यकता होगी ATP की, तब वो यूज हो जाएगी। ये कौन सी प्रोसेस है? ये है बायोकेमिकल प्रोसेस। और रिएक्शन क्या है? ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। ये कैटाबोलिक रिएक्शन कैसे हुई? इसके अंदर जो ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल है, इसने O2 के साथ रिएक्शन करके शॉर्ट मॉलिक्यूल क्या बना है? CO2 H2 और ATP। तो ये क्या हुई? कैटाबोलिक रिएक्शन। और अब अपना सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी देखा कि जो पोरीफेरा है, जो सिलेंट्रेटा और जैसे अपन लंग्स है, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग होते हैं। जैसे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा थे, वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे। और जो लंग्स थे, मतलब जो ह्यूमन थे, वो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग थे। तो अपन देखते हैं कि सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से। अपना सेकंड टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिफरेंशिएट करने का बेसिस क्या है? बेसिस देखते हैं अपने। इनका बेसिस क्या है? इनका हैबिटेट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिफरेंशिएट करते हैं। हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो अपन देखें कि जो जैसे कि एग्जांपल देखें तो फ्रॉग है।
फ्रॉग जो वाटर के अंदर रहता है तो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, वही फ्रॉग जब लैंड पे आ जाता है तो अपने स्किन, बक्कल कैविटी, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो उनके अंदर जैसे हैबिटेट चेंज हुआ तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी चेंज हो गए। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अपने जैसे पोरीफेरा, स्लेंटेटा थे, वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे। उनके अंदर कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था? जैसे पोरीफेरा उसके अंदर सेलुलर लेवल का है, स्लेंटेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल का था। और अपन के अंदर लंग्स डेवलप हो गए। अपने अंदर कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग हुए। तो अपन देखते हैं लेवल ऑफ सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं इनवर्टिब्रेट के अंदर। इनवर्टिब्रेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर कौन सा होता है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आता है स्लेंटेटा। थर्ड आता है टिनोफोरा। स्लेंटेटा टिनोफोरा के अंदर होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आता है प्लेटीहेलमिन्थस। इसके अंदर होता है टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन भी बोल सकते हैं अपने। फिर आते हैं एसकेएलएमसीज से जो कोडेटा तक बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो एसकेएलएमसीज इनके अंदर होता है सबके अंदर रेस्पिरेशन थ्रू द बॉडी सरफेस। अपना सिक्स्थ आता है एनिलिडा। इसके अंदर होता है मोइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं अर्थवॉर्म। सेवंथ आता है आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर होता है बुक गिल्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है बुक गिल्स। और इसके अंदर ट्रेकिया भी होते हैं, ट्रेकिया के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। बुक गिल्स होते हैं स्कॉर्पियन। बुक गिल्स किसके अंदर है? स्कॉर्पियन के अंदर। बुक लंग स्पाइडर के अंदर। और ट्रेकिया पाए जाते हैं इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, ये अपना आर्थ्रोपोडा। फिर आता अपना मोलस्का। मोलस्का के अंदर पाया जाता है गिल्स। उनके गिल्स को अपन बोलते हैं निटेरिया। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। नाइन्थ नंबर क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू। फिर आता है 10th नंबर हेमिकोडेटा। इसके अंदर होता है गिल्स के थ्रू। ये वो अपना इनवर्टिब्रेट। अब अपन देखते हैं वर्टिब्रेट के अंदर कैसे होता है। वर्टिब्रेट के अंदर
वर्टिब्रेट के अंदर कोर्डेटा, जैसे सबसे पहले आते हैं फिशेस। फिशेस के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं। फिर सेकंड आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। एम्फीबिया के अंदर जो फ्रॉग होता है वो लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और बक्कल कैविटी के थ्रू, मतलब इस तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन का जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होता है वैसे वैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी फ्रॉग के अंदर चेंज होता रहता है। जब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और बक्कल कैविटी के थ्रू वर्क करता है तो उसको बोलते हैं बक्कोफैरिंजियल। फिर एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, एविस और फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा, मैमेलिया। इन तीनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स। इन तीनों के अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये अपना हुआ इंट्रोडक्शन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।